जैन धर्म में अनादिकालीन बंधे हुए कर्म जो जीव के लिए अनंत अनेक प्रकार के दुख देते हैं, इन कर्मों को पृथक करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। कर्म बंध की प्रक्रिया में सबसे बड़ी यदि कोई हमारी यौगिक और कसाएं ही हैं जो कर्म बंध के लिए प्रमुख कारण बनती हैं, जो आत्मा को कर्मों के बंधन से जकड़ती हैं, कसती है, वही कसाय है। कसाय का मतलब है जो आत्मा के लिए संसार के दुख प्रदान करती है, उसका नाम कसाय है। जब जब हमारे संक्लेश परिणाम पैदा होते हैं, तब हमारे लिए अधिक कर्म का बंध होता है। संक्लेश परिणामों की वृद्धि होने पर किसी के प्रति राग द्वेष होता है, मोह ममता होती है। इन संक्लेश परिणामों के कारण ही मन अशांत होता है। कसायों के बढ़ने का मुख्य कारण है हमारी कसायों की प्रतिरोधात्मक क्षमता हमारी कम है। जब तक हमारी कसायों को रोकने वाली शक्ति और क्षमता हमारे अंदर प्रकट नहीं होगी, तब तक ये कसाएं होती रहेंगी और कसाय के कारण कर्म बंध भी होता रहेगा। जैन धर्म में एक सबसे सरल उपाय है अपनी कसाओं को कम करने के लिए, मन की विशुद्धता को बढ़ाने के लिए। वह है हमारा नमोकार महामंत्र। यूँ तो आप नमोकार के किसी भी पद का चिंतन करें, मनन करें, स्मरण करें, आपके लिए इससे अप्रतिम लाभ ही होने वाला है। किंतु जब किसी पर निमित्त से अपने में कसाय पैदा होती है, किसी के बोलने से, किसी के कुछ कहने से, अथवा किसी के द्वारा कोई ठेस या चोट पहुंचाए जाने पर जब अपनी कसाय भाव बढ़ती है, तब उस समय आपको नमोकार मंत्र के आश्रय में नमो लोए सव्व साहुणम, इस पद का आप स्मरण करें। नमो लोए सव्व साहुणम, यह पद कसाय रोधक है। इससे हमारी प्रतिरोधात्मक क्षमता जागेगी, हमारे अंदर समता भाव आएगा। साधु परमिष्टि होते हैं तप करने के प्रतीक, और साधु परमिष्टि जब इतना कठोर तप करते हैं कि उनके ऊपर कोई कितना भी उपसर्ग करे, तब भी वे कभी अपने उपसर्ग से चलायमान नहीं होते हैं। आत्म ध्यान में स्थित बने रहते हैं। साधु परमिष्टि हमारी कसायों से रक्षा करते हैं। जब साधु के ऊपर भी कोई उपसर्ग आता है तो वो कितनी सहनशीलता रखते हैं। कभी कभी उनके ऊपर देव भी उपसर्ग करते, व्यंतर भी उपसर्ग करते। कभी साधुओं के लिए कोई जीव जंतु तकलीफ देते, उनके शरीर पर आक्रामक रूप से शेर, व्याघ्र, चीता, जंगली जानवर भी हमला करते हैं। अथवा कोई मनुष्य साधुओं के प्रति द्वेष भाव रख करके साधुओं के लिए तकलीफ देते हैं,
तब साधु परमिष्ठी अपनी इस तकलीफ को बड़े शांत भावों से सहते हैं। इतनी भी किंचित मात्र भी कसाय अथवा दुश्मन और शत्रुओं के प्रति रोष भाव प्रकट नहीं होने देते हैं। यही मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि कभी आपके परिवार में भी ऐसी बात हो सकती है, पड़ोस में हो सकती है, समाज में हो सकती है, अथवा कभी जाने अनजाने लोगों से इस प्रकार की बात हो सकती है। तब ऐसी स्थिति में आपके लिए अपना रक्षा कवच प्रकट करना होगा अपनी कसाओं से बचने के लिए, और वह है नमोकार महामंत्र के 5 पदों में से आखिरी पद नमो लोए सब साहुणम। इससे आप कसायों से बच के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए अपने कर्मों को भी जीत सकेंगे। आज इतना ही, शेष कल। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित नमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक नमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, समेत शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहां पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। नमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में नमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।